प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस हैं, जो साल 2025 में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उस हवाले से हमने गुफ्तगू आपने सुनी जो अमार मसूद साहब और आमिर वसीम साहब ने की। अभी जो डिजिटल राइट्स के हवाले से गुफ्तगू होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से गुफ्तगू होती है, उस पर हम बात करेंगे। उसामा खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो उसामा साहब ये बताइएगा कि डिजिटल राइट्स के हवाले से अगर हम कंपेयर करें कि साल 2023, 24 और 25, तो आपने क्या डिफरेंस देखा है? सख्तियां जो है वो 2025 में बढ़ी हैं पेका कानून के बाद, या किस तरह का माहौल जो है वो इस वक्त आप फिटनेस कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने 2024 जब ख़त्म हुआ था, तो मैंने एक डॉन में पीस लिखा था, जिसमें मैंने कहा, "द ईयर दैट दे केम फॉर द इंटरनेट।" तो 2024 में हमने हम्म। देखा कि इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वो फायरवॉल बनाई गई और इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो गई, हम्म। शटडाउन्स बहुत ज़्यादा हुईं। फिर 2025 में हमने देखा कि फिर कानून भी बदले गए। तो पीका में जो तरमीम लाई गई, हम्म। 29 जनवरी 2025 को वो पास हुआ, पीका अमेंडमेंट और गेज़ेट हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह पीका के जो इख्तियारात हैं, जो हुकूमत के पास हैं, वो बहुत ज़्यादा वसी हो गए। मिसाल के तौर पे पहले जो है, सही। सिर्फ़ जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसको कोई मसला है, जो विक्टिम है, सिर्फ़ वो केस कर सकता था पीका के तहत। अभी जो है, थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका स्कोप एक्सपैंड हो गया। उससे पहले हम देखते थे सिर्फ़ जो इंसान है, वो केस कर सकते थे। अभी तंज़ीमें भी केस कर सकती हैं, इदारे भी केस कर सकते हैं पीका के तहत। और फिर हमने देखा कि फ़ेक और फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन की भी एक शिक डाली गई। और इसके साथ ही फिर हमने देखा कि हम्म। पीका के अलावा 27वीं तरमीम आई, जिसमें जो आपका जो जुडिशरी है, सारे जो आपकी अदालतें हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गईं, क्योंकि अभी हुकूमत के पास ज़्यादा हम्म। इख्तियारात आ गए जजेस को अपॉइंट करने में और उनकी ट्रांसफ़र करने में। तो इसमें फिर हमने देखा कि हम्म। फिर जो जज लाए गए, उन्होंने भी केस की जो लिस्टिंग की, जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड केसेस थे, वो ऐसे बेंचेस के सामने जाने शुरू हो गए, जिसमें जो पिटिशनर्स होते हैं, उनको ज़्यादा कोई तवक्को नहीं होती। लेकिन फिर पीका के लेकिन केसेस उसामा हमने साहब, बहुत ज़्यादा आपके देखे। आपके खदशात क्या है आने वाले दिनों में? आपके खदशात क्या है? किस तरह का माहौल आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? मेरे ख़्याल से नादिर, हमने ऑलरेडी इस साल देख लिया है कि किस तरह जो जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले भी जो बात हुई कि किस तरह जर्नलिस्ट पे केस हुए हैं पीका के तहत। बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट अभी भी जेल में बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि लॉयर्स के ऊपर केसेस हुए, और वो क्या केसेस हुए, ईमान मज़ारी और हम्म। हादी का जो केस है, उसमें यही है कि आपने ये ट्वीट क्यों की 2021 में। तो मतलब 4 जी। साल बाद जो है, आपको एक कानून के बारे में ट्वीट करने पे कचहरियों पे रोज़ जाना पड़ रहा है। और इसका मुझे लगता है मोमेंटम ज़्यादा बढ़ेगा आगे। इवन दो हमने देखा है प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा है, अंदरूनी मुल्क से भी, बैरून मुल्क से भी, लेकिन हमने देखा है कि अदालतों में उसी तरह केसेस जा रहे हैं। जो साइबर क्राइम की अथॉरिटी है, एनसीआईए, वो भी उसी तरह केसेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इज़हार राय की जो आज़ादी है, उस पे कदगने पीका की वजह से और ज़्यादा हो गई हैं। और अभी तो ये भी हो गया है, हादी पे क्या हम्म। वो जुर्म है कि आपने रीट्वीट किया ईमान को, तो अपनी ज़ौजा की ट्वीट को रीट्वीट करना भी अभी इस मुल्क में आप जुर्म करार दे रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अदालतें थोड़ा-सा इंसाफ दें, और अदालतों की तरफ ही हम अभी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसामा, आपको याद होगा कि माजी में पार्लियामेंट हाउस के सामने जब अथॉरिटी एक लाई जा रही थी, तो उस वक्त एक एहतजाज हुआ था। उसमें खुद बिलावल साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, दीगर जमातों के रहनुमा भी थे। उस वक्त वो साथ खड़े थे, और वही जमातें आज इक़्तिदार में हैं। आप समझते हैं कि वो भी उनके हाथ में भी शायद इस वक्त कुछ नहीं है, या आप समझते हैं कि सियासी जमातों ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है? देखिए, मसला ये है कि इंसानी हकूक़ की बात जो है, सियासी जमातें तभी करती हैं जब वो अपोज़िशन में होती हैं। जब वो हुकूमत में होती हैं, तो वो भूल हम्म। जाते हैं, और फिर हम जैसे लोगों से वो बात भी नहीं करना चाहते। और दूसरा मसला यही है कि ये जो पार्लियामान है, जिस तरह से इन्होंने आईनी तरमीमें पास की, और जिस तरह से इन्होंने पीका की अमेंडमेंट पास की, मैं खुद गया था सेनेट की कमेटी में, इस पे बात करने के लिए। लेकिन सेनेटर्स ने साफ कह दिया कि हमें कहा गया है कि हमने इस कानून को इसी तरह पास करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ पास सकते करना है। अमेंडमेंट में। तो पार्लियामेंट में अपने हाथ जो है बिल्कुल ऊपर कर लिए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और ये मेरे ख्याल से सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी बनती
होती है कि भई अगर आप पार्लियामेंट में हैं, तो आप लोगों के इंटरेस्ट में कानून साज़ी करें और जो कानून लोगों के इंटरेस्ट के हुँ, खिलाफ जाते हैं, उनको आप ना पास करें, आप उनमें प्रोटेक्शंस डालें। तो हुँ, ये तो हमें चाहिए कि अभी भी हम पार्लियामान को ये याद दिलाते रहें कि उनका जो उनको वोट मिलते हैं और जो उनको इख्तियार मिलता है और जो इनको टैक्सेस जो है टैक्स पेयर पे वो हुकूमत चला रहे हैं, तो आप टैक्स पेयर के लिए ही हुकूमत चलाएँ, अपने लिए ना चलाएँ। हुँ। लेकिन आपको याद होगा कि जो हुकूमत मुसलसल बात कर रही है इमरान खान साहब के जो एक्स अकाउंट के हवाले से, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमारे ही शो में ये कहा था कि अगर एक्स ने हमारे साथ ताउन ना किया तो फिर शायद पाकिस्तान में उस पर पाबंदी लगाई जाए। आपको आने वाले दिनों में कोई खदशात हैं कि माज़ी की तरह फिर ऐसा कोई माहौल बनने जा रहा है, फिर वही वीपीएन्स का इशू उठेगा? देखिए, मेरे ख़्याल से बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है पिछले 2-3 सालों से। वो जब मर्ज़ी ब्लॉक कर देते हैं, जब मर्ज़ी खोल देते हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉक करते हैं तो शायद हाँ, दोबारा अगर अल्लाह ना करे हम जंग की हालत में हो तो फिर ही वो खोल देंगे। क्योंकि एक्स भी पहले जंग हुई तो उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्स बहुत ज़रूरी है, हम खोल रहे हैं। और फिर जब इलेक्शन के हाँ। बाद लोगों ने धांधली की बात की तो वो कहते थे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्स अच्छा नहीं है, हम बंद कर रहे हैं। तो ये तो इनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन उम्मीद यही है कि वो बंद नहीं करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया देखें सिर्फ़ इज़हार राय की आज़ादी के लिए नहीं, आपकी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इसी तरह आप आर्बिट्रेरिली ऐप्स को बंद करते रहेंगे, तो फिर बैरून मुल्क से लोग आपके साथ बिज़नेस ही नहीं करना चाहेंगे। इस पे आईटी सेक्टर पे इसका जो है बहुत ज़्यादा असर होता है, आपके फ्रीलांसर्स पे असर होता है और जनरली इंटरनेट की क्वालिटी भी इतनी ख़राब हो गई है कि पिछले साल में 16 लाख हाँ। पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है कि एक मुल्क से लोग गए हों। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और जो जॉब्स हैं, वो आप सही तरह कहीं कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को देखना चाहिए कि ये जो इस तरह के डिसीज़न्स हैं, फ़ैसले हैं, वो लोगों की इंटरेस्ट और इकोनॉमी जी। की इंटरेस्ट में ही बनाएँ, बजाए ये कि ये अपने मूड के मुताबिक जो है एक पूरी ऐप बंद कर दें, उसकी बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ होती है। चलें, चलें, ठीक है। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। उसामा खिलजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और शुरू में भी जैसे हमने सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से बात की, और हमेशा हर साल के आखिर में हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो है वो सहाफ़ियों के लिए बेहतर साबित हो, सेंसरशिप हो या केसेस हों, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनते हैं, जो उनको जेलों में डाला जाता है, जो एक कैंपेन शुरू होती है, वो ना हो। और अभी भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर पेका कानून के बाद एक और बिल लाने की और उसको मंजूर करवाने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनका क्या किरदार और किस हद तक वो इसकी मुखालफत करते हैं और क्या सूरत हाल सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।